तब ही आपको फायदा होगा। अब आहार के बारे में भी आपको बता देता हूँ। चलो, बहुत सारे प्रश्न मुझे ऐसे भी पूछे गए हैं कि गुरुजी डाइट प्लान क्या है, ब्रह्मचारियों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। भगवद गीता में परमात्मा ने उनके लिए बहुत अच्छा ज्ञान हमें दिया है। परमात्मा कहते हैं कि आहार 3 प्रकार के हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि हमें सत्वगुण युक्त आहार पसंद करना चाहिए। सत्वगुण आहार क्या है, तमोगुण आहार क्या है और रजोगुण आहार क्या है। रजोगुण आहार अति तीखा, अति स्वादिष्ट, तेल में और बहुत ज़्यादा मरी मसाला युक्त फास्ट फूड होते हैं। अब लहसुन है और प्याज है, उनका तड़का लगा के जो सब्जी बनाते हैं वो सब तामसिक रजोगुण में आता है, तो उनसे काम ज़्यादा उत्पन्न होता है, कामवर्धक है। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। आपको शुद्ध और सात्विक आहार लेना है। सात्विक आहार में आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन मरी मसाला ज़्यादा मत डालना। तली हुई वस्तु तेल में कम, सब्जियां ज़्यादा, फ्रूट ज़्यादा, सूप सब्जियों का, अखरोट, बादाम, केला आप ले सकते हैं। चलो, मैं एक पूरी दिनचर्या आपको, डाइट प्लान आपको बताता हूँ। मैं जो पालन करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। दिन के 24 आवर है, उनमें हम 3 बार खाते हैं, सुबह पर, दोपहर पर और शाम पर। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम खाते हैं तब उनका पाचन नहीं होता, तब तुरंत ही दूसरा आहार हमारे पेट में आ जाता है। तो हमें उनमें गैप रखना है, थोड़ा डिस्टेंस करना है। तो 1 प्रहर का खाना, आप कोई ठोस आहार मत लीजिए। मैं देखो आपको समझाता हूँ। 1 प्रहर मतलब कि 3 बार हम खाते हैं, सुबह पे खाते हैं, दोपहर पे खाते हैं, शाम पर खाते हैं। अगर 3 बार रोटी, चावल, दाल आदि खाते हैं तो हमें ये 3 बार नहीं खाने, 2 बार खानी है। 1 बार हमें सूप है या फ्रूट्स है, सब्जी है, सलाद आदि है, वो खाना है। चलो, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ। सुबह पे लौकी जो है और सहजन को कुकर में उबाल कर उनका रस करके, सूप करके आपको पीना है। उनमें आप अदरक डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत ठंडी है ये, आपका पेट साफ आएगा, आप में शक्ति रहेगी। आप फ्रूट्स ले सकते हैं सुबह पर, पपैया है, केला है, ड्राई फ्रूट है, ये भी ले सकते हैं। सुबह पे ये सब लेना है। दोपहर पर आपको भोजन करना है पक्का, उसमें आप दाल, सब्जी, रोटी, गेहूं से बनी, परमात्मा ने कहा है चिकनी आइटम जो पचने की योग्य है, सुपाच्य है और शक्तिवर्धक है। परमात्मा कहते हैं चिकना और जो शक्तिवर्धक है। अड़द की दाल देखो बहुत अच्छी है, लिखते जाइए। अड़द की दाल, रागी नाम का एक दान है, वो आपको क्या करना है, जब गेहूं पिसाते हैं ना तब उनमें डाल देना है, उनका आटा बना लेना है और उनकी रोटी बनानी है, बहुत अच्छी है। तो दोपहर पे ऐसा खाना है। आप छाछ
ले सकते हैं। अति खट्टी ना होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने वह भी किया है, अति खट्टा नहीं, अति तीखा नहीं, अति रूखा नहीं, अति शुष्क नहीं, वासी नहीं। वासी मतलब स्टेन, मतलब कि 2 प्रहर 1 प्रहर बीता हुआ, 2-3 प्रहर बीता हुआ, कल का आज खाते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने कुक किया है और शाम को खाते हैं, ऐसा नहीं। तो ये सब तामसिक रजोगुण आहार में आता है। तो आपको ये नहीं करना, सात्विक आहार लेना है। तो सुबह पे मैंने आपको कह दिया किनका रस आपको पीना है, सूप पीना है। लौकी है और सहजन, उनकी फ़ोटो मैंने यहाँ दे रखे हैं, आप देख लेना। और दोपहर में तो मैंने कह दिया कि आप रोटी खा सकते हैं। दाल है, अड़द की दाल हो, अलग अलग वार पर, अलग अलग दिवस पर, दिन पर आप अलग अलग दाल पका सकते हैं। मग की, अड़द की, तुअर की, ये दाल, लेकिन किस तरह से पकानी है? तड़का वाली नहीं, लहसुन का तड़का नहीं। देखो लहसुन थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन उबला हुआ, कच्चा नहीं। तड़का तो बिल्कुल नहीं। आप जो वघार करते हैं ना तड़के से, जो तेल में पहले डाल देते हैं फिर सब्जी डालते हैं, उनमें कोई स्मेल आती है, ऐसा नहीं करना। इनसे क्या होता है, आपके अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो ये नहीं खाना। और शाम को आप कुछ लाइट भी ले सकते हैं। खिचड़ी है, गेहूँ और मग और चावल की, वो भी आप ले सकते हैं। रोटी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 2 प्रहर, देखो 2 बार, सुबह कुछ नहीं। अगर आप सुबह छोड़ नहीं सकते तो आप शाम को लाइट कर दीजिए। 3 में से 2 बार ठोस आहार और 1 बार सब्जी, फ्रूट्स आदि लेना है। मैं ये करता हूँ, लंबे समय से करता हूँ। देखो सुबह पे ये प्लान आप करोगे ना। एक नवयुवान ने मुझे ये भी प्रश्न पूछा था कि गुरुजी मुझे सुबह पर नींद बहुत आ जाती है। तो मैं कहता हूँ भाई भरपेट खाओगे तो नींद तो आएगी ना। सुबह पे इस तरह का भरपेट नहीं खाना है भैया। सुबह पे हमें ऐसा लाइट खाना है, लाइट और पौष्टिक। आप केले खाए, आप द्राक्ष खाए, आप ड्राई फ्रूट खाए। अगर ड्राई फ्रूट खाने की अगर हो सकता है कोई इकोनॉमिकली आपको परवड़े नहीं, मतलब कि आप नहीं पहुंच पाते, तो आप खजूर खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। और ये जो मैंने लौकी और सहजन का जो सूप किया, वो तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा सब कुछ, उनमें बहुत खर्चा भी नहीं लगता, तो ये भी हो सकता है। ये सब खा कर आप एक्सरसाइज करिए। देखो सुबह पर भूखे, थोड़ा पेट हल्का हो ना, तो एक्सरसाइज में बहुत मज़ा आएगा, प्राणायाम में बहुत मज़ा आएगा। सुबह 2-3 घंटे तो ऐसा करना होगा भैया। आपका कोई, देखो मैं कहता हूँ ना, कितने वीडियो देख लिए, कुछ नहीं होने वाला। एक्सरसाइज करनी होगी, प्राणायाम करना होगा, योगा करने होंगे। बार बार मुझसे सवाल पूछोगे, गुरुजी मैं बहुत फंसा हूँ। क्या फंसा है आप, क्यों फंसे हैं? अरे किसने बांध रखा है आपको? आप मुक्त है यार, दिव्य चेतना है, आनंद है।